स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री विच इज़ फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि पेज नंबर 19 पर आपका ये चैप्टर है। चैप्टर की हेडिंग का मतलब ये है कि कैसे पहले हमारे एंशिएंट पीपल्स, पहले कैसे अर्ली ह्यूमंस कैसे गैदरिंग करते करते उन्होंने फार्मिंग यानी अपना खाना उगाना सीखा। ओके, व्हाट लेड ह्यूमन टू बिगिन फार्मिंग एंड हर्डिंग एनिमल्स। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए कि ह्यूमंस ने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया और एनिमल्स को हर्ड करना यानी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना यानी उनको पालना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कौन से ऐसे रीजंस थे? ओके, सो a major climatic change led to the sprouting of seeds into plant which in turn led to the rise of farming practices. Okay, एक सडन ऐसा क्लाइमेटिक चेंज आया जिससे कि जो सीड्स थे यानी बीज थे वो अंकुरित हुए और वो प्लांट्स के फॉर्म में ग्रो होने लग गए, जिससे कि फार्मिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट हुई। ओके, इन एंशिएंट टाइम्स। However, unlike the present day farmers who carry out so many agricultural activities such as plowing the land, sowing seeds and weeding, the first farmers were merely involved in protecting the plants from birds and animals and collecting ripened grains as food. In this way, the humans who were hunters and gatherers and led a nomadic life slowly started transitioning into farmers. आज के दौर में अगर हम फार्मर्स को देखें तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले प्लाइंग करते हैं, प्लाइंग यानी कि हल चलाते हैं। इसके बाद सीड्स को सो करते हैं, सोइंग करते हैं। इसका मतलब ये था कि बीज को बोते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है। जब एक प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट होता है तो एनिमल से बचाना, बर्ड से बचाना, कीड़ों से बचाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट लेकिन ऐसे अर्ली ह्यूमंस को इतना पता नहीं था। वे सिर्फ उनको इतना पता था कि हाँ, हम बीज के थ्रू, हम जो हमने बीज इधर उधर फेंके हैं इसके थ्रू ये प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, हम इसको आगे ग्रो कर सकते हैं। वो इतने केयरिंग नहीं थे। बट हाँ, धीरे धीरे जो वो गैदरिंग करने की जो उनकी प्रैक्टिस वो कम हो गई और वो फार्मिंग की तरफ बढ़ने लगे, ना कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करने की तरफ बढ़ने लगे। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल आता है द बिगिनिंग ऑफ हर्डिंग। Okay, humans started taming animals by leaving food for them near the shelters. The wild ancestors of the dog was probably the first animal to be tamed. ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला एनिमल जो भी डोमेस्टिकेट हुआ गया वो था डॉग, यानी कि जो जंगली कुत्ते थे उनको उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने दूर कहीं खाना रखना स्टार्ट कर दिया जिससे कि एनिमल्स आते जब खाना खाते थे। इसी वजह से ह्यूमंस ने सबसे पहले जो डॉग्स का जो यूज़ था उन्होंने किस लिए करा था, ताकि डॉग्स उन्हें शिकार करने में हेल्प करता। उसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ ये नोटिस करी धीरे धीरे कि हम शीप हो गया, गॉट हो गई, क्या कैटल्स यानी कि ये गाय भैंस, उसके साथ साथ पिग्स, इनको अगर हम इनके साथ जेंटली बिहेव करें तो ये लोग भी, इनको भी हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, इनको हम पाल सकते हैं। क्योंकि जो गॉट हो गया, शीप हो गई, कैटल हो गए, ये सब ज़्यादातर एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि घास ही खाते थे। सो इनको पालना अफोर्डेबल था, ना इसको नुकसान था इनको। ओके, ह्यूमन टैम दिस एनिमल एज वेल एज प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इन्होंने सिर्फ उन एनिमल्स को सिर्फ पाला ही नहीं, इसके साथ साथ उनको अदर वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट भी किया। सो दिस इज हाउ ह्यूमन बिकेम हर्डर्स। इस तरीके से ह्यूमंस हर्डर्स बने, यानी कि एनिमल्स को पाला। ओके, फिर उसके साथ आता है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब कि जब आप किसी एनिमल्स को पालना स्टार्ट कर देते हैं। लीडिंग ए सेटल लाइफ हेल्ड ह्यूमंस टू डोमेस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड फ्रूट एंड टेम एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन उस प्रोसेस का नाम है जहाँ पर इंसान किसी जानवर को पालना स्टार्ट करता है या फिर पेड़ पौधे उगाना स्टार्ट कर देता है या फसल उगाना स्टार्ट कर देता है। Since plants and animals were domesticated for specific purpose, people choose them on the basis of certain feature. अब प्लांट्स और एनिमल डोमेस्टिकेट करने के भी उनके उस समय उनका अलग मेंटालिटी थी कि हम यही वाला प्लांट डोमेस्टिक करेंगे, हम यही वाला एनिमल्स को फायदा देख के लोग डोमेस्टिकेट करते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, ओनली दोज प्लांट वर डोमेस्टिकेटेड विच वो लार्ज साइज ग्रेन हैड स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड वर नॉट प्रोन टू डिजीज। वो केवल ऐसे ही फसल उगाते थे जिससे कि उनको बीमारी का खतरा ना हो, जिसका जो दाना हो, ग्रेन का जो दाना वो बड़े बड़े हों, वो ऐसे ही फसल उगाते थे। सीड्स फ्रॉम द डोमेस्टिक प्लांट्स वर प्रिजर्व्ड एंड सोन सो दैट दे वुड बी नोन। और जो भी उनको प्लांट्स जो भी खाते थे, जो उनको ज़्यादा पसंद आते थे या जिनकी सीड्स
जिनके लिए ग्रेन के दाने वो ज़्यादा बड़े थे कि लोग उन्हीं प्लांट्स को ग्रो करते थे। उसके लिए वो लोग जो सीड्स होते थे उनको पहले इकट्ठा करते थे और फिर वैसे ही उनको सीड को बोते थे और वापस वो प्लांट्स रीग्रो होता था। Following years of domestication, the selected plants and animals eventually became different from wild to counterparts. और बहुत सालों बाद इन डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होने के से इनमें थोड़े चेंजेस आने लग गए। ओके, आपको आपकी बुक में पेज नंबर 21 पर ये बुक पर दो इमेजेस दे रखी हैं जिसमें कंपेयर किया गया है। ओके, ये इधर वाली जो इमेज है वो है जंगली गाय की। उसके सींग देखना आप, बहुत चौड़े होते हैं, बहुत काफ़ी लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं। वेर एज कम्पेयर टू आप जब अपने गांव में या अपने आसपास की गाय देखते हो तो उनके सींग इतने ज़्यादा नुकीले या इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं, इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। ओके, और उसके साथ साथ धीरे धीरे ये एनिमल्स के शेप में चेंजेस आने लगे सिर्फ इस वजह से कि इनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड आपने काउस की देख रखी इमेजेस में, वो काफ़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिकेट काउस के कंपेयर में। ओके, इसके साथ साथ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शीप एंड गॉट वर द फर्स्ट एनिमल्स जो कि डोमेस्टिकेट हुए थे फॉर फूड एंड व्हीट एंड बार्ली वेर अमंग द फर्स्ट प्लांट टू बी यूज्ड एंड ग्रेन्स। और खाने के मामले में इस डॉग को तो उन्होंने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था, उसका पर्पस ये था कि वो उनको हंटिंग करने में हेल्प करे। और शीप और गॉट को उन्होंने इसलिए डोमेस्टिकेट किया था ताकि उनका वो मीट कंज्यूम कर सके इन फॉर्म ऑफ फूड। ओके, इसके साथ साथ उस समय जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो जो की गई थी वो वीट और बार्ली क्रॉप्स थी जो कि उन्होंने सबसे पहले ग्रो की थी, जो कि एज ए ग्रेन्स उन्होंने यूज की थी। वंस ह्यूमन बिगेन टू ग्रो प्लांट्स they had to stay in the same place for a long time to take care of their plants, like watering them regularly, taking out weeds and driving away animals and birds till they collected grain. इसके साथ साथ एक फ़ायदा ये हुआ कि जब उन्होंने फसल उगाना स्टार्ट कर दी तो उनको फसल का ध्यान रखने के लिए उनको एक ही जगह पे रुकना पड़ता था, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करते थे। अब जब वैसे फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल से प्रोटेक्ट करना पड़ता था, कीड़ों लगने से प्रोटेक्ट करना पड़ता था, रेगुलरली पानी देना पड़ता था। इन सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर उनको एक ही जगह सेटल होना पड़ा। द डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइडेड रेगुलर फूड सप्लाई टू ह्यूमंस, दस पीपल कुड सेटल डाउन इन वन प्लेस एंड डिड नॉट हैव टू लीड ए नोमैडिक लाइफ एनीमोर। और यही कारण हुआ कि जब डोमेस्टिकेशन करने लगा, जब यानी कि वो फसल उगाने लगा, एनिमल्स को पालने लगे, तो इस वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करना पड़ा क्योंकि अब खाने के इंतजाम वो खुद कर पा रहे थे, जिस वजह से उनको एक नोमैडिक लाइफ से छुटकारा। नोमैडिक लाइफ मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है उसको हम नोमैड्स बोलते हैं। तो नोमैडिक लाइफ से उनको छुटकारा मिला और वही जगह परमानेंटली सेटल हो गए। अब अर्ली ह्यूमंस जो फसल ग्रो करते थे, है ना, जो ग्रेन्स निकलते थे, दाने निकलते थे, वो स्टोर कहाँ करते थे, उन एनिमल्स का यूज़ कहाँ करते थे। आज के अगर मॉडर्न टाइम में देखो तो बड़े बड़े गोदाउन्स होते हैं जिसको कि हम वेयर हाउस बोलते हैं, वहाँ पर अपना जो भी फसल उगती है उसको हम वहाँ पर स्टोर करके रख देते हैं। पर लेकिन एंशिएंट टाइम में तो ये सब नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे जिससे कि उनकी क्रॉप्स खराब नहीं हो और वो स्टोर करके लंबे समय तक उसको यूज़ कर पाए। ओके, सो अर्ली ह्यूमंस बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची, जैसे एक बार क्रॉप हार्वेस्ट हो गई, यानी कि एक बार फसल पूरी तरह से ग्रो हो गई, सूख गई, उसको जब उन्होंने मतलब हार्वेस्ट काट लिया, उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के पॉट्स बनाए। ओके, जिसको मिट्टी के मटके बोल सकते हो आप, वो बनाए और उसके अंदर उन्होंने सीड्स को स्टोर करना स्टार्ट किया। कुछ उन्होंने जो उस समय जो उनके पास फैब्रिक था उसको भून कर उन्होंने उसमें सीड्स को स्टोर करना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ वो लोग डक पिट्स बनाते थे, यानी कि ज़मीन का एक हिस्सा वो खोदते थे। ओके, उसमें और उसके अंदर वो लोग अपने जो भी फूड क्रॉप्स थी, बेसिकली जो ग्रेन्स होते थे, यानी कि जो दाने, ऐसी क्रॉप जिनमें से दाने निकलते थे, तो उनको उन्होंने उसमें स्टोर किया। ओके, ग्रेन्स were used either as a food and seeds or used to barter things with others। अब ग्रेन्स का यूज़ वो लोग कैसे करते थे, या तो उसको अगले साल वापस फसल उगाने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वापस यूज़ करते थे, या फिर खाने में यूज़ करते थे, या फिर किसी सामान का लेन देन करने में कि अब मैं आपको इतना ग्रेन्स दे रहा हूँ, उसके बदले आप मुझे कुछ और सामान दे दीजिए। ओके, अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो reared animals to be used as a
source of food. Humans took good care of their animals as they provided them with milk, meat whenever they needed. अब डोमेस्टिकेशन में उन्होंने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया था। तो एनिमल्स को पालने का रीज़न मैंने आपको बता दिया था, जैसे शीप और गॉड थी तो उनसे उनको मीट मिल जाता था, काउ से उनको दूध मिल जाता था। सो जब उनको खाने की ज़रूरत होती थी तो बेसिकली द एनिमल्स दे प्रोवाइडेड देम फूड। दिस एनिमल्स मल्टीप्लाइड नेचुरली बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। और फिर बाद में आपको ये भी बताओ कि एनिमल्स न्यू बेबी बर्थ देते हैं तो उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है, जिससे कि उनको कभी कमी नहीं हुई। जो उन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल्स करे वो बढ़ते गए और उनके फूड सप्लाई में कभी रोक नहीं आई। इसकी वजह से वो लोग एक जगह सेटल हो गए। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे।